ओसामा साहब और हिना साहब दो वो नाम है ना कि सिवान में अगर राजनीति करना है वाकई में आरजेडी को, मुसलमानों की राजनीति, तो हिना साहब और ओसामा साहब से दुश्मनी मोल लेकर नहीं हो सकता। शहाबुद्दीन का बेटा गिरफ्तार करके आता तो सिवान में जो नजारा उस दिन जिन लोगों ने देखा आंख से, उन लोगों ने समझा कि हाँ भाई ओसामा साहब क्या चीज है। अरे सड़क के किनारे लोग खड़े थे, पैसा देकर भीड़ जुटाया जाता है नेताजी लोग जब कहीं रोड शो करता है तो तब जो भीड़ होता है वैसा भीड़ सिवान में। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ओसामा साहब का मामला जो है वो तो अदालत का मामला है, हम इसमें क्या बोलेंगे। तो तेजस्वी यादव के पिताजी को अदालत सजा सुना दिया, वो घोषित हो गए ना भाई कि वो घोटाला किए। यादव पर भी आरोप लगा, लालू यादव तो घोषित हो गए कि वो घोटाला किए, तब भी तेजस्वी यादव आकर डफली पीटते हैं कि ना फंसा दिया गया। मान है एक बात और का डेटा हम बताते हैं, यूपी का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को जितने मुसलमानों ने वोट दिया वो रिकॉर्ड बन गया कि किसी एक पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, और वही समाजवादी पार्टी की भूमिका में यहां पर राष्ट्रीय जनता दल है। लालू यादव जब जेल जाते हैं तो यादव जितना छाती पीटता है उससे ज्यादा छाती मुसलमान पीटता है। जब लालू यादव के लिए पटना में सड़क पर उनको जेल भेजा जाता है तो प्रदर्शन होता है, तो उसमें जितना यादव होता है उससे ज्यादा मुसलमान वहां पर सड़क पर प्रदर्शन करता है और रोता है। और मुसलमानों का जो नेता है, आज उसके परिवार पर कुछ होता है तो लालू यादव का लड़का अगर कहता है कि नहीं नहीं वो तो न्यायालय का मामला है। ओसामा साहब भी एक युवा है, लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को थरथरी आ जाता है युवा नेता का नाम सुनकर, हमको लगता है एकदम ठीक कहते हैं। कन्हैया कुमार क्या है, विपक्ष का राजनीति कर रहे हो, बीजेपी के साथ तो नहीं है। तेजस्वी यादव पटना में कार्यक्रम था तो कन्हैया कुमार के साथ मंच पर नहीं गए, काहे नहीं गए, डर लगता है कन्हैया कुमार से। चलिए एक और बात, ओसामा साहब क्या है, युवा नेता है, क्या उसके पास वो ताकत नहीं है क्या कि 17% 18% मुसलमानों का नेता बन जाए सबसे बड़ा, वो ताकत है। और तेजस्वी को इसी बात का डर है कि आज अगर हम ओसामा को हाथ पकड़ेंगे तो हो ना हो कल को कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा। तो ए टू जेड का राजनीति का बात आ गया, तो कर ले राजपूत समाज का राजनीति, और इनको पता है कि राजपूत समाज का वोट कितना मिलता है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि ए टू जेड का राजनीति बुरा है, वो ए टू जेड का राजनीति अगर शुरुआत किए थे, अगर वो करते रह गए होते तो उनका कोई मंत्री किसी अगड़ा जात को आकर नहीं कह रहा होता कि दलाल है सब। अब शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जाएंगे, हो ना हो ओसामा कल खड़ा हो जाए, तो उनको बात और डर इस बात का है। मुसलमान काहे के लिए है, मुसलमान सिर्फ इतने के लिए है कि एगो बहुत बड़ा यादव परिवार बिहार में है जो राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा कुनबा है यादव परिवार, उसके पीछे पीछे घूमता रहे। ना उसको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, ना यादव से ज्यादा उसका जनसंख्या है, वोटर है, ज्यादा वोट देता है आरजेडी को, ना कभी यादव से ज्यादा उसको मंत्री पद मिलेगा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर एक जमीनी विवाद में एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद राजस्थान से जो बिहार पुलिस है वो ओसामा साहब को गिरफ्तार करके सिवान ले आती है और फिर सिवान जेल में डाल देती है। अब ये सवाल उठ रहा है कि जो शहाबुद्दीन लालू यादव के लिए अपना जान देने को तैयार रहते थे, और शहाबुद्दीन के चले जाने के बाद उनका बेटा ओसामा साहब जो है वह पूरी तरीके से जो है राजद के पूरे परिवार तेजस्वी यादव, लालू यादव के लिए हमेशा हर जगह तैयार होने की, खड़े रहने की बात करते हैं। वही लालू परिवार जो है आज ओसामा साहब के बारे में सोचने से भी जो है वो इनकार कर रहा है, कह रहा है कि ये न्यायिक मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित जी हैं। हम मोहित जी से ही पूछते हैं कि क्या राजद जो है ये कर रही है वो सही कर रही है या गलत कर रही है। सबसे पहला बात कि ओसामा साहब और हिना साहब दो वो नाम है ना कि सिवान में अगर राजनीति करना है वाकई में आरजेडी को, मुसलमानों की राजनीति, तो हिना साहब और ओसामा साहब से दुश्मनी मोल लेकर नहीं हो सकता। इस बात को समझना पड़ेगा कि शहाबुद्दीन का बेटा आता है तो नाम का असर क्या होता है कि शहाबुद्दीन का बेटा गिरफ्तार करके आता है तो सिवान में जो नजारा उस दिन जिन लोगों ने देखा आंख से, उन लोगों ने समझा कि हाँ भाई ओसामा साहब क्या चीज है। अरे सड़क के किनारे लोग खड़े थे, पैसा देकर भीड़ जुटाया जाता है नेताजी लोग जब कहीं रोड शो करता है तो तब जो भीड़ होता है वैसा भीड़ सिवान में था। एक बात और, आप सिवान में जाइएगा, माइक लगाकर किसी भी बिना जान पहचान वाले आदमी से माइक लगाकर पूछिएगा कि शहाबुद्दीन के बारे में, वो आदमी सहानुभूति रखेगा। और अगर मुसलमानों पर आएंगे तो मुसलमान शहाबुद्दीन को अगर हम कहें अपना भगवान मानता है वहां पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब समझिए कि तेजस्वी यादव कहते क्या है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि
ओसामा साहब का मामला जो है वो तो अदालत का मामला है, हम इसमें क्या बोलेंगे। तो तेजस्वी यादव के पिताजी को अदालत सजा सुना दिया, वो घोषित हो गए ना भाई कि वो घोटाला किए। तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगा, लालू यादव तो घोषित हो गए कि वो घोटाला किए, तब भी तेजस्वी यादव आकर डफली पीटते हैं कि ना फंसा दिया गया, सामाजिक न्याय करने निकले हमारे पिता तो उनको फंसा दिया गया। और ओसामा साहब पर एक शब्द बोलने में इनको लगता है कि क्या हो जाएगा। इस जातिगत जनगणना इनका सरकार करवाया, यादव से ज्यादा मुसलमान है। एक बात और का डेटा हम बताते हैं, यूपी का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को जितने मुसलमानों ने वोट दिया वो रिकॉर्ड बन गया कि किसी एक पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, और वही समाजवादी पार्टी की भूमिका में यहां पर राष्ट्रीय जनता दल है। आज भी तो मुसलमान जो है वो लालू यादव के लिए हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन अभी जो कुछ मुसलमान है, जैसे सब्जी बाग में जाकर के जब हमने बात किया तो वहाँ के जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि हम माय समीकरण को तोड़ के नया समीकरण बनाएंगे, अब दलित और मुस्लिम का समीकरण। अब बात समझिए एक चीज, लालू यादव जब जेल जाते हैं तो यादव जितना छाती पीटता है उससे ज्यादा छाती मुसलमान पीटता है। जब लालू यादव के लिए पटना में सड़क पर उनको जेल भेजा जाता है तो प्रदर्शन होता है, तो उसमें जितना यादव होता है उससे ज्यादा मुसलमान वहां पर सड़क पर प्रदर्शन करता है और रोता है। और मुसलमानों का जो नेता है, आज उसके परिवार पर कुछ होता है तो लालू यादव का लड़का अगर कहता है कि नहीं नहीं वो तो न्यायालय का मामला है, तो आपको क्या लग रहा है कि मुसलमान बेवकूफ है कि वो वोट देता रहेगा। अरे हमको शहाबुद्दीन से कोई सहानुभूति नहीं है, ना हम उनका जात के हैं ना हम उनका धर्म के हैं, लेकिन बात इसका होना चाहिए कि अगर मुसलमान उस शहाबुद्दीन के कारण आपके साथ जुड़ा रहा, आपके लिए सब कुछ करता रहा, उसको पता था कि आरजेडी नीतीश और बीजेपी के सामने नहीं जीत पाएगी, उनके गठबंधन के सामने, फिर भी मजबूती से इतना दिन तक टिका रहा, और आप कह रहे हैं उसके नेता के परिवार पर कोई अरेस्ट होता है, एफआईआर होता है, तो कहते हैं कि यही तो अदालत का मामला है। आपके ऊपर कोई एफआईआर हो, आपको कहीं चार्जशीट में आपका नाम डाला जाए तो वो अदालत का मामला नहीं होता है। लेकिन मुसलमान के नेता का बेटा या मुसलमान का इतना बड़ा नेता जिसके कारण कहा जाता है कि मुसलमान लालू यादव से जुड़ पाया, उसके परिवार पर कुछ होता है तो वो मामला अदालत का हो जाता है। अच्छा, जब एक मुसलमान से बातचीत की तो मुसलमान का ये भी कहना था कि लालू यादव जो है वह अपना बेटा को आगे बढ़ाने के लिए शहाबुद्दीन के बेटा का बलि दे दिए। अब बहुत सारा बात है, ओसामा साहब भी एक युवा है, लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को थरथरी आ जाता है युवा नेता का नाम सुनकर, हमको लगता है एकदम ठीक कहते हैं। कन्हैया कुमार क्या है, विपक्ष का राजनीति कर रहे हो, बीजेपी के साथ तो नहीं है। तेजस्वी यादव पटना में कार्यक्रम था तो कन्हैया कुमार के साथ मंच पर नहीं गए, काहे नहीं गए, डर लगता है कन्हैया कुमार से। चलिए एक और बात, ओसामा साहब क्या है, युवा नेता है, क्या उसके पास वो ताकत नहीं है क्या कि 17% 18% मुसलमानों का नेता बन जाए सबसे बड़ा, वो ताकत है। और तेजस्वी को इसी बात का डर है कि आज अगर हम ओसामा को हाथ पकड़ेंगे तो हो ना हो कल को कंधा से कंधा मिलाकर वो खड़ा हो जाएगा। अरे वो भी तो युवा है, तो तेजस्वी को इसका भी डर है। चिराग पासवान से तेजस्वी को किस बात का डर है, इसी बात का डर है कि वो युवा। तो युवा का नाम सुनकर तेजस्वी को पसीना छूट जाता है, उनको लगता है कि बाप रे हमारा पूरा का पूरा विरासत जो है वो खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि अब ओसामा साहब के लिए एक शब्द बोलने में उनका पसीना छूट रहा है कि वो एक शब्द बोलना तक नहीं चाहते कि हम एक बार समर्थन में बोल दें। अरे चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई ठीक है अदालत का मामला है, ABCD XYZ जो भी हो, हम मिलेंगे जाकर। चिराग पासवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना। तेजस्वी यादव इतना तो कह सकते थे कि भाई हम परिवार से मिलेंगे, परिवार मतलब लालू यादव तो छोड़िए, लालू के पूरे परिवार को हिफाजत उनको महफूज रखा है, शहाबुद्दीन वो नाम है। इतना तो कह सकते थे कि हम जाकर परिवार से मिलेंगे, अपना सहानुभूति तो प्रकट करेंगे। अरे अदालत के मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता, सहानुभूति तो कर सकता है। किसी का दुख कोई थोड़ी छीन लेता है, दुख अगर जाकर बांटता है तो वो दुख थोड़ा आसान लगता है कि ठीक है कोई है हमारे साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव को कहीं डर लग रहा है इस बात का कि हम जाएंगे तो फिर राजपूत समाज का जो वोट है वो कट जाएगा। आजकल A to Z का राजनीति कर रहे हैं तो हाँ, तो A to Z का राजनीति का बात आ गया तो कर ले राजपूत समाज का राजनीति, और इनको पता है कि राजपूत समाज का वोट कितना मिलता है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि A to Z का राजनीति बुरा है, वो A to Z का राजनीति अगर शुरुआत किए थे, अगर वो करते रह गए होते तो उनका कोई मंत्री किसी अगड़ा जात को आकर नहीं कह रहा होता कि दलाल है सब, इस सब अंग्रेजों का गुलामी किया है। तो ये दिखाता है कि उनको A to Z से मतलब नहीं है, वो जानते हैं कि उनका वोट बैंक क्या है, वो राजनीति वही कर रहे हैं। लेकिन उनको दिक्कत है
कि अब शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जाएंगे, हो ना हो ओसामा कल खड़ा हो जाए। तो उनको बात और डर इस बात का है। मुसलमान काहे के लिए है? मुसलमान सिर्फ इतने के लिए है कि एगो बहुत बड़ा यादव परिवार बिहार में है, जो राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा कुनबा है यादव परिवार, उसके पीछे पीछे घूमता रहे। ना उसको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, ना यादव से ज्यादा उसका जनसंख्या है, वोटर है, ज्यादा वोट देता है आरजेडी को, ना कभी यादव से ज्यादा उसको मंत्री पद मिलेगा। मुसलमान सिर्फ इतने के लिए है कि जाए, बटन दबाए लालटेन का, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाता रहे और आरजेडी का विधायक जिताता रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शहाबुद्दीन के जाने के बाद अब क्या लगता है कि लालू परिवार जो है वो शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार कर दिया है पूरी तरीके से, ऐसा लगता है जिस तरीके की स्थिति देखा जाए? अब मुसलमान ही कह रहे हैं ये बात। अब आंख से दिखता है ना सब चीज राजनीति में। अब मान लीजिए कि अगर ओवैसी को वाकई में रोकना है, तो ओवैसी अगर बिहार में आकर कहता है कि तुम कितना डिप्टी सीएम बना दिए हमारे कौम से, तो सवाल गलत पूछता है क्या? अरे भाई, यादव से ज्यादा ना मुसलमान है, आरजेडी को यादव से ज्यादा मुसलमान वोटर वोट दे रहा है। डिप्टी सीएम बना क्या आज तक मुसलमान? बना दिए क्या आरजेडी का लालू यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो? नहीं बनाए। यादव से ज्यादा मंत्री पद मिला क्या मुसलमानों को? नहीं मिला। तो वैसे जो पूछ रहा है आकर सवाल बिहार में, वैसे पूछ रहे हो, गलत थोड़ी है। तो बात वही है। अब मुसलमान को कैसे नहीं लगेगा कि शहाबुद्दीन के परिवार को छोड़ रहे हैं? मुसलमानों के नेता से इनको मतलब नहीं है। अभी मुसलमान का नेता बना किसको रहे हैं? तो उसको बना रहे हैं जिसको दो तरह का नेता होता है। एक होता है नेता जो बस नेता बना दिया जाए, एक वो जनता का नेता होता है। तो मुसलमान का जितना नेता आरजेडी में कोई एक नाम बता दे जो इस वक्त पर वाकई में आम जनमानस मुसलमान का नेता हो, कोई नहीं है। हाथ रख दिया लालू यादव ने तो वो राज्यसभा का सांसद बन गया, कोनो विधायक बन गया, वो वाला नेता है। कोई शहाबुद्दीन के जैसा नेता नहीं है। और शहाबुद्दीन के जाने के बाद हिना साहब मैदान में उतरी, राजनीति करती रही। अब उनका लड़का है, शायद अगर तेजस्वी यादव साथ रहते तो कुछ बेहतर होता, कुछ अच्छा होता, लेकिन तेजस्वी को पता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब राजनीति जिस दिशा में चल रही है, मुसलमान आज के दौर में कह रहा है कि हमको हमारी सहभागिता चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। शहाबुद्दीन अच्छे थे, बुरे थे, वो एक अलग मसला है, डिबेट का अलग विषय है। लेकिन शहाबुद्दीन लालू परिवार के लिए क्या किए, वो एक अलग विषय है और उसको कभी कम नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, ये ओसामा साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर तेजस्वी यादव जो है वो मिलने से भी इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं न्यायिक मामला है, इसमें हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम जाकर के मिलेंगे, जानेंगे, लेकिन ये न्यायिक मामला है, ये जो है न्यायिक प्रक्रिया का बात है, लेकिन हम जाएंगे, मिलेंगे। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जो शहाबुद्दीन अपना पूरा जिंदगी लालू परिवार, राजद परिवार के लिए खपा दिए, अब उस शहाबुद्दीन के परिवार का पर अगर कोई कष्ट आया है तो लालू परिवार के लोग जो है वह मिलने तक नहीं जा रहे हैं। इस तरह के सवाल जो है मुसलमान समुदाय के लोग उठा रहे हैं। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, हमारे साथ मोहित जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद।